बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। द ग्रामर ट्री बुक 6 के साथ मैं हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 1 नाउन्स की काइंड्स के अंदर हमने एक्सरसाइज ए कंप्लीट कर ली थी। टुडे वी आर गोइंग टू हेड टूवर्ड्स काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स की काफ़ी सारी काइंड्स होती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो काइंड से स्टार्ट हो रहा है वो है प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स। सो यू आर प्रॉब्ली फेमिलियर विद दीज terms, what are proper nouns and what are common nouns since your childhood, that is from your grade 1 or 2 you have started learning about proper nouns and common nouns. So basically proper nouns are the names of particular persons, specific names, and whereas common nouns are the names of any person, place, animal or thing in general, like lady, school, cat, fan, city, country. These are all the names that we use in general, whereas the name of a specific person like Rida, specific place like Kohart, specific planet like Jupiter, Oreos are the names of a specific biscuits. So name of anything that is a specific, unique, particular in and not in general, so these are called proper nouns. तो ये सारी बातें तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम अच्छी तरह से इनसे फेमिलियर हैं। आज हम बात करेंगे कुछ और काइंड्स की विच इंक्लूड्स काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अपने नाम से जाहिर है, काउंटेबल का मतलब जिसको आप फिंगर्स पर काउंट कर सकें, अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको आप फिंगर्स पर काउंट ना कर सकें। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल कॉइन, कॉइन्स, नोट, नोट्स, तो ये सिंगुलर प्लूरल के अंदर बोले जाते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, लाइक लिक्विड्स, ऑयल है, वाटर है, इन सबको काउंट नहीं कर सकते, मिल्क है। इसी तरह से आपके कुछ और नाउन्स भी हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ऑल्दो वो टेंजिबल हों, यानी आप उनको देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे प्लास्टिक है, जैसे राइस है, फ्लावर है। ये सब क्या है कि आप इनको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ आपके नाउन्स होते हैं जो इनटेंजिबल होते हैं, जिनको आप देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, हाँ, लेकिन आपको पता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाउन्स, लाइक ऑनेस्टी। ठीक है, सच्चाई। अब ये क्या होते हैं? ये आइडियाज़ होते हैं जो मटेरियल सब्सटेंस नहीं रखते, यानी इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये दिखते नहीं हैं, हम इनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इनको महसूस कर सकते हैं और इनको हम समझ सकते हैं। तो हमारे पास वो सारे काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स जो कि टेंजिबल हों, जिनको हम देख सकते हों, तो वो सब के सब होते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। वेयरएज इसके ऑपोजिट में हमारे पास आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कि वो सारे आइडियाज़, वो सारी स्टेट्स जिसको हम इनटेंजिबल मानते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, तो वो सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। सेम गोज विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी हमारे पास काउंटेबल हो सकते हैं और ज़्यादातर ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे टेबल, एलिफेंट, हैमर, ट्रेन, स्कूल, पार्क, स्टेशन, टीचर, पेंसिल, इरेजर, तो ये सब क्या है? ये सब कॉन्क्रीट हैं, देख सकते हैं हम इनको, और ये इनके साथ साथ ये सब के सब काउंटेबल भी हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें ऑयल की, प्लास्टिक की, मिल्क की, तो ये सब के सब क्या है स्टूडेंट्स? हम इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब टेंजिबल हैं, कॉन्क्रीट हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल में आते हैं। ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी। इसी तरह से हमारे पास के जो आइडियाज़ वगैरह हैं, जैसे फीलिंग्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, कौन कौन से, एंगर, थिकनेस, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आती हैं और इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिसेस, मैंने एक प्रॉमिस किया, मैंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में आया है। वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या कॉन्क्रीट नाउन्स जो अनकाउंटेबल होंगे वो सिंगुलर प्लूरल में नहीं आते। ठीक है, उनके साथ एस नहीं लग सकता, हम मिल्क्स नहीं कह सकते, फ्लावर्स नहीं कह सकते, पेशेंसेस नहीं कह सकते, केयरलेसनेसेस नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ, लेकिन हम पर्सन का प्लूरल पीपल जानते हैं, डेस्क का प्लूरल डेस्क जानते हैं, प्रॉमिस का प्लूरल प्रोमिसेस जानते हैं, थॉट का प्लूरल थॉट्स जानते हैं। इसी तरह से हमारे पास रिमार्क्स, होप्स, डिज़ायर्स, फीलिंग्स, ये सब क्या हैं? काउंटेबल हैं,
हालांकि ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। हाँ, लेकिन कुछ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे हैप्पीनेस, विजडम, जॉय, फन, जेलिसी। ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आती हैं, लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपने ये जान लेना है कि अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी। ये सिंगुलर प्लूरल में नहीं होता, हम इसके साथ एस नहीं लगा सकते। उसके बाद हमारे पास कुछ काइंड्स आती हैं नाउन्स की, लाइक मटीरियल नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स। तो हम इनको भी जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो मटीरियल नाउन्स स्टूडेंट्स होते हैं उन चीज़ों के नाम जो कि हमारे पास दूसरी चीज़ें बनाने के लिए काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें आप देखते हैं कि उसके अंदर आपके पास बहुत सारे मटीरियल्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड, फॉर एग्जाम्पल आपके पास उसमें वुड यूज़ होती है, रबर यूज़ होता है, ग्लास यूज़ होता है, इसी तरह रॉक्स यूज़ होते हैं, वाटर यूज़ होता है, आयरन यूज़ होता है, स्टील यूज़ होता है, और इसके अलावा आपके पास क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, लाइक आपके पास सीमेंट यूज़ होती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए, घर बनाने के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सब क्या हैं, मटीरियल नाउन्स हैं। इसी तरह से हम जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो हम कितने सारे वहाँ पर जो है वो एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, कितने सारे इंग्रेडिएंट्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो सब क्या हैं, वो सब मटीरियल नाउन्स हैं। लाइक शुगर, शुगर हम चाय बनाने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। बटर, ठीक है, इसी तरह से वाटर, मीट, एग, इसी तरह से हमारे पास मिल्क, फ्लावर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि ये सब चीज़ें हमारे पास मटीरियल नाउन्स में आती हैं। यानी आप ये समझ लीजिए वो सारे मटीरियल्स जो कुछ ना कुछ बनाने के काम आ रहे होते हैं वो सब मटीरियल नाउन्स कहलाते हैं। यानी नाउन्स ऑफ मटीरियल्स हमारे पास मटीरियल नाउन्स होता है। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को कंबाइन कर देना। ठीक है, कंपाउंड को आप याद रख सकते हैं कंबाइंड से। ठीक है, तो जहाँ पर दो नाउन्स मिलकर एक थर्ड नाउन बना देते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। जैसे टेबल एक नाउन है, टॉप एक और नाउन है, इन दोनों को मिला दिया, टेबल टॉप एक कंपाउंड नाउन बन गया। बटर अलग नाउन है, मिल्क अलग नाउन है, इन दोनों को मिला दिया, बटर मिल्क एक नाउन बन गया, इट्स कॉल्ड कंपाउंड नाउन। सिमिलरली कमांडर इन चीफ, यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स को मिलाया और एक नाउन बना दिया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड नाउन। बेड अलग है, रूम अलग है, इन दोनों को मिला दिया बेडरूम। मोटर साइकिल, पुलिस मैन, फुटबॉल, टूथपेस्ट, ब्लैक बोर्ड। अब आप देख सकते हैं इनके अंदर सब में दो दो नाउन्स हैं और मिलकर एक नाउन बन जाए उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, और कलेक्टिव अलग बात होती है। कलेक्टिव का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को या एक ग्रुप ऑफ एनीथिंग को आप क्या करें, एक ही नाउन के अंदर उसको जो है वो जमा कर दें, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल क्राउड। ठीक है, एक जगह पर बहुत सारे लोग जमा हैं, अब उनको हम एक वर्ड में कैसे बोलेंगे, क्राउड। तो ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से एक जो पुलिस का तबका होता है उसमें एक आदमी नहीं होता, वो पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहा होता है, तो हम उनको पुलिस कहते हैं। तो पुलिस हमारे पास क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। सिमिलरली फैमिली, फैमिली के अंदर एक बंदा नहीं होता, फैमिली कम से कम भी 2-3 लोगों से मिलकर बनती है, तो फैमिली क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर हर्ड ऑफ काउस, काउ का जो झुंड होगा उसको हर्ड कहते हैं। एरोज, क्विवर ऑफ एरोज, जहाँ बहुत सारे तीर रखे होंगे उसको क्विवर ऑफ एरोज कहते हैं। बुके ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स को मिलाकर एक गुलदस्ता बनाते हैं उसको बुके कहते हैं। पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का पूरा जत्था होता है उसको हम पैक ऑफ कार्ड्स कहते हैं। स्वॉर्म ऑफ बीज, बीज का पूरा जो जत्था होता है जहाँ इसमें बहुत सारी मक्खियाँ हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्वॉर्म ऑफ बीज। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का जो पूरा एक साथ होल चल रहा होता है उसको हम फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। फ्लीट ऑफ शिप्स, तो जो हमारे पास बहुत सारी कश्तियाँ एक साथ जा रही होती हैं उसको हम फ्लीट ऑफ शिप्स कहते हैं। तो ये जो हमने वर्ड्स यूज़ किए हमारे पास हर्ड, क्विवर, बुके, पैक, स्वॉर्म, फ्लॉक, फ्लीट, तो ये सब के सब क्या हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं।
लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड कि कलेक्टिव नाउन जो है वो उनका एक फिक्स यूजेज होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आर्मी ऑफ सोल्जर्स को पाइल ऑफ सोल्जर्स बुला दें, ठीक है। पाइल भी हालांकि ग्रुप के लिए यूज़ होता है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन सोल्जर्स के लिए जब आप कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आर्मी ही यूज़ करेंगे। कीज़ के लिए आप बंच ही यूज़ करेंगे, आर्मी ऑफ कीज़ आप नहीं कह सकते। बुक्स के लिए आप पाइल ही यूज़ करेंगे, हालांकि बंच का मतलब भी क्या है, एक पूरा ग्रुप, और पाइल का मतलब भी क्या है, एक पूरा ग्रुप। लेकिन बुक्स के लिए पाइल यूज़ करेंगे और फ्लावर्स के लिए बंच यूज़ करेंगे, कार्ड्स के लिए पैक यूज़ करेंगे और बीज के लिए स्वॉर्म यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कह सकते आपके स्वॉर्म ऑफ कार्ड्स और पैक ऑफ बीज, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं रिलेट द कॉन्क्रीट नाउन्स इन द फर्स्ट कॉलम विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द सेकेंड। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो लेफ्ट कॉलम के अंदर कुछ कॉन्क्रीट नाउन्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड आपके पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, उन्हीं के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, ठीक है। यानी जैसे शुगर है, शुगर की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होती है, स्वीटनेस, कि वो मीठी होती है, उसके अंदर मिठास होती है। अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि शुगर इज़ स्वीट, तो स्टूडेंट्स वो वहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ये एडजेक्टिव नहीं होते, ये नाउन्स होते हैं प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि इनको नेम दिया गया होता है किसी कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है। जहाँ पर हम अगर स्वीट कह रहे हैं तो स्वीट क्या है, स्वीट हम किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। वेयर एज जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये मॉडिफाई करने के लिए यूज़ नहीं होते, बल्कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स के नेम्स होते हैं, इसीलिए इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। अब शुगर है तो शुगर इज़ नोन फॉर इट्स स्वीटनेस, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि शुगर का ताल्लुक हमारे पास स्वीटनेस से है, तो हम शुगर को यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ यहाँ पर किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं कि शुगर इज़ नोन फॉर इट्स स्वीटनेस। लेकिन जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, शुगर इज़ स्वीट, शुगर इज़ स्वीटनेस नहीं कहेंगे। हाँ, आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, द स्वीटनेस ऑफ शुगर अडोर्स मी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या, मुझे शुगर की मिठास, चीनी की मिठास, ठीक है। उसके बाद देखिए नाइफ, नाइफ इज़ नोन फॉर इट्स शार्पनेस, ठीक है, बहुत तेज़ होती है छुरी, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि नाइफ के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा आएगा, शार्पनेस। उसके बाद सी, समंदर, समंदर बहुत कुशादा है, वसी है, तो सी इज़ नोन फॉर इट्स वास्टनेस, ठीक है। उसके बाद टावर, टावर के इन्होंने बताया हुआ है कि टावर अपनी हाइट की वजह से मशहूर होता है। स्नेक्स, स्नेक्स का क्या होता है, फियर, तो फियर भी क्या है, एक फीलिंग है, और फीलिंग्स हमारे पास ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आती हैं। रेसलर, रेसलर किस बात के लिए मशहूर होता है, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, तो हम रेसलर को स्ट्रेंथ के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स अपनी इंटेलिजेंस के लिए बड़ी मशहूर हैं, ठीक है। डॉल्फिन्स को हमने इंटेलिजेंस में डालना है, बहुत ही ज़हीन जो है वो मछलियाँ होती हैं। उसके बाद स्नो, तो स्नो तो कोल्ड होती है, ठीक है। और उसके बाद है फायर, तो फायर हमारे पास क्या होता है, हीट दे रहा होता है, तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगा। और डॉग, डॉग अपनी लॉयल्टी की वजह से मशहूर है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, और ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज सी में कह रहे हैं पिक आउट ऑल द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम दी सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पर आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं और आपसे कह रहे हैं कि इसके अंदर बताइए कौन से काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल हैं। द सुपरमार्केट, अब याद रखो बच्चों, जितनी भी प्लेसेस होती हैं वो सब की सब काउंटेबल होती हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सुपरमार्केट इज़ काउंटेबल। इज़ क्वाइट क्लोज टू आवर हाउस, हाउस भी क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास काउंटेबल में आ रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डिड यू गेट पेंट ऑन योर क्लोथ्स, तो पेंट बच्चों लिक्विड है, लिक्विड को आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप क्या, हाँ इसके लिए आप डिफरेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
जिसको हम कहते हैं, इसके लिए हम मेजरमेंट्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीटर्स ऑफ मिल्क, 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, मिल्क के लिए हमने लीटर्स का जो है वो यूनिट यूज़ किया, तो इससे हम इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, अ साशे ऑफ शैम्पू, ठीक है, 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस, तो इनको मेजर करने के लिए हमें डिफरेंट यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, मगर इटसेल्फ ये मेजरेबल नहीं होते। तो पेंट को हम क्या कहेंगे कि ये अनकाउंटेबल है, यू लगा दिया, लेकिन क्लोथ्स इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल है हमारे पास। इट इज सेड दैट एंगर, एंगर क्या है, एक गुस्सा दो गुस्सा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, गुस्सा गुस्सा होता है, तो ये भी अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इज वंस वर्स्ट एनिमी, एनिमी को आप काउंट कर सकते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, काउंटेबल। वी ऑलवेज हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर इन समर, तो वाटर है, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, लिक्विड है, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये अनकाउंटेबल है। सफिशेंट स्लीप, स्लीप क्या है, ये हमारे पास सो जाना, ये क्या है, ये भी एक नाउन है, लेकिन ये हमारे पास जो नाउन है इसको हम काउंट नहीं कर सकते, एक सोना दो सोना, बल्कि ये क्या है, अनकाउंटेबल है। इज वाइटल फॉर गुड हेल्थ, हेल्थ एक सेहत दो सेहत, ये भी क्या है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल है। द पार्क, पार्क मैंने आपको बताया था कि हमेशा वो प्लेसेस जो है काउंटेबल नाउन्स में आती हैं, तो क्या होगा, ये काउंटेबल। इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल, अगेन इट्स अ काउंटेबल नाउन, हैज़ बिन क्लोज्ड। वेरियस टेस्ट्स आर यूज्ड टू मेजर पीपल्स इंटेलिजेंस, टेस्ट क्या होता है, टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे होते हैं कुछ पता लगाने के लिए, तो टेस्ट क्या है, एक नाउन है, ठीक है, और ये नाउन भी कौन सा है, टेस्ट हमें दिखता तो है नहीं, ठीक है, ये क्या है, इनटेंजिबल है, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं और इसके साथ ये प्लूरल यूज़ किया गया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल। एक टेस्ट कर रहे हैं हम, दो टेस्ट कर रहे हैं, वेरियस टेस्ट कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये काउंटेबल है। आर यूज टू मेजर पीपल्स इंटेलिजेंस, पीपल, पीपल भी हमारे पास काउंटेबल होता है, ठीक है, और ये हमारे पास जब इंटेलिजेंस की बात आ रही है बच्चों, तो इंटेलिजेंस को हम काउंट कर सकते हैं, एक अक्लमंदी दो अक्लमंदी, नो, तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल है। इट इज सेड दैट साइलेंस, साइलेंस खामोशी को कहते हैं, ये भी हमारे पास एक खामोशी दो खामोशी हम नहीं कहते, ये अनकाउंटेबल भी है और ये एब्स्ट्रैक्ट भी है। स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वर्ड्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास काउंटेबल है। द न्यूज़, न्यूज़ हमारे पास काउंटेबल होता है, ठीक है, एक न्यूज़ हमने सुनी, दो न्यूज़ हमने सुनी, तीन न्यूज़ हमने सुनी, लेकिन हाँ ये हमारे पास उन जो है वो काउंटेबल नाउन्स में से है स्टूडेंट्स कि जिसके अंदर हमारे पास प्लूरल फॉर्म ही आती है, और लेकिन ये यूज़ होती है सिंगुलर के अंदर की, हम इसके अंदर एस नहीं लगाते, लेकिन न्यूज़ जो है वो हम इसको प्लूरल ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। द न्यूज़ ऑफ द पॉलिश आर्मीज़, आर्मीज़ क्या है हमारे पास, एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। वॉज रिसीव्ड विथ मच जॉय, अब खुशी हमने अभी पढ़ा था कि ये हमारे पास अनकाउंटेबल होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। द वाइट क्लाउड्स, क्लाउड्स को हम काउंट कर सकते हैं, एक क्लाउड दो क्लाउड तीन क्लाउड, ठीक है, तो ये हमारे पास काउंटेबल होता है, ठीक है। और डॉटेड द स्काई, स्काई एक ही है, तो ये भी हमारे पास काउंटेबल में ही आएगा, ठीक है। चलें जी, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।